होता है। और हमने, मेरा पहला भी बयान आया था जैसे अब सीएम और डिप्टी सीएम का जब ओथ हुआ था कि ये कोई पद वाली बात नहीं है, बिहार और देश के हित में हम लोग को काम करना है। जो भी पद मिला जैसे भी हो, ये आला कमान करनी है। आपको आपका एक और बयान आया था, वो भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने यह भी कहा था, अगर मेरी जानकारी ठीक हो तो, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करते हैं, कांग्रेस में महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट विस्तार के बाद महागठबंधन के कई दिग्गजों की नाराजगी सामने आ रही है। इस कैबिनेट विस्तार पर बात करेंगे और अगर वाकई दिग्गजों की नाराजगी वाली खबर सही है, जो कि हमारे पास उनके करीबी सूत्रों के हवाले से भी जानकारी है और उन्होंने खुद ही संकेत दिए हैं सोशल मीडिया के जरिए और तमाम तरीकों से, जिससे ये साफ है कि नाराज तो हैं, कुछ न कुछ नाराजगी तो है। तो उस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रतिमा दास जी हैं, कांग्रेस की विधायक हैं और मंत्री पद की दावेदार थी, या यूं कहें कि मंत्री पद पर दावेदारी ठोकी थी। तो कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास जी से हम सीधे जुड़ते हैं। मैम, सबसे पहले तो इतनी सुबह सुबह हमने आपको परेशान किया। पहले तो अभिषेक जी, आपको और पूरे बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि बिहार में एक नई सरकार का गठन हुआ है। दूसरी बात की दावेदारी की जहाँ तक बात है, ये लोकतंत्र है और हर आदमी का अपना एक इच्छा होता है कि हम लोकतंत्र में हैं तो वैसे पदों पर बैठ करके लोगों की सेवा करें। लेकिन एनीवे, जो पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। और हमने, मेरा पहला भी बयान आया था जैसे अब सीएम और डिप्टी सीएम का जब ओथ हुआ था कि ये कोई पद वाली बात नहीं है, बिहार और देश के हित में हम लोग को काम करना है। जो भी पद मिला जैसे भी हो, ये आला कमान करनी है। आपको आपका एक और बयान आया था, वो भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने यह भी कहा था, अगर मेरी जानकारी ठीक हो तो, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करते हैं, कांग्रेस में महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। नहीं, देखिए, ये तवज्जो की बात नहीं, बात ये है कि हर पार्टी, मैं पार्टी से अलग हटके मेरा व्यक्तिगत राय है, चाहे वो देश की कोई भी पार्टी हो, महिलाओं का एक तो संगठन बनाया जाता है, लेकिन जब उनकी हिस्सेदारी, पॉलिटिकल हिस्सेदारी देने की जब बात आती है तो उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। अब पंचायतों में आप दे दिए हैं तो आप जाके देखिए ना कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। उनके हस्बैंड मुखिया बन के बैठे हुए हैं, प्रमुख बन के बैठे हुए हैं। आज भी वीडियो साहब से पूछिएगा प्रमुख साहब कहाँ है, तो इशारा उनके हस्बैंड की तरफ करते हैं। तो फिर ये किस तरह की सशक्तिकरण है भाई? महिला का वोट चाहिए, महिला का साथ चाहिए, महिला संगठन में काम करे, लेकिन जब उसकी हिस्सेदारी देने की बात आती है तो फिर परेशान क्यों हो जाता है पुरुष प्रधान देश? तो अभी भी महागठबंधन की सरकार बनी है, आरजेडी कोटे के भी मंत्री बने हैं, जेडीयू कोटे के भी मंत्री हैं और कांग्रेस कोटे के भी मंत्री बने हैं। महिलाएं कितनी हैं आप जानती हैं? देखिए, मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी की, कोई किसी पार्टी की मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन मैं एक महिला हूँ तो मैंने हमेशा महिलाओं के लिए आवाज उठाया है। और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से फिर कहूंगी कि किसी भी देश का विकास तब तक नहीं संभव है जब तक महिलाओं की उसमें भागीदारी सुनिश्चित न की जाए। तो आपकी तो पार्टी ऐसी है जिसमें महिलाएं प्रमुख भूमिका में हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आपकी पार्टी अब इस दुनिया में नहीं है। भारत की प्रधानमंत्री, आयरन लेडी जिनको कहा जाता रहा, इंदिरा गांधी, और उस कांग्रेस के जो बिहार, उस कांग्रेस की जो बिहार इकाई है, वहाँ एक महिला को ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस में महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती। अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मैं बिहार की बात कर रही हूँ। देखिए, हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग अभी मुख्य भूमिका में है नहीं। हमारी पार्टी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है बिहार में, और हमारा मुख्य उद्देश्य था कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। उसके लिए हमने कहा कि जो कुर्बानी देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार है। मेरी पार्टी की जहाँ तक बात है, अभी आपने यूपी में देखा, आदरणीय प्रियंका जी ने 50% महिलाओं को, लेकिन भक्तचरण दास जी को लेकर बड़ी नाराजगी है। देखिए, भक्तचरण दास जी बड़े लीडर हैं, नाराजगी, अब आपको हमसे नाराजगी है, इनको आपसे दोस्ती है, तो ये हम कैसे, अलग अलग आदमी का अलग अलग दिग्गज है। आपकी बात नहीं है, प्रतिमा दास जी की बात नहीं है, अजीत शर्मा, मदन मोहन झा, रेस में आपको शकील अहमद भी थे, रेस में आफाक आलम भी थे। देखिए, रेस जब लगता है, चुनाव जब होता है तो एक क्षेत्र से कई पार्टियां चुनाव लड़ती है, जीतता एक ही आदमी। तो हम तो अभी कहा ना हमने कि लोकतंत्र है, हर आदमी की इच्छा होती है। अन्य पार्टियों में नाराजगी नहीं है क्या?
ऐसा थोड़ी है कि अन्य पार्टी के लोग सब लोग ऑलवेज वेल ही हैं, लेकिन तब है कि हम लोग को बस सभी पार्टियों का एक ही उद्देश्य है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। इसलिए सब लोग मिल जो भी मंत्री बने हैं मैं उनको बधाई देती हूँ और उनसे उम्मीद करती हूँ कि बिहार की विकास में उनकी भूमिका अहम होगी। तो आपकी कोई नाराजगी नहीं है अपनी पार्टी से? बिल्कुल नहीं, देखिए हमारी नाराजगी, हमको तो 2014 में लोकसभा का टिकट मिला और आपको शायद पता नहीं अभिषेक जी, मेरा टिकट काट के 14 दिनों के बाद संजीव प्रसाद टोनी जो हमारे सीनियर नेता थे उनको मिला। मैं एज ए कार्यकर्ता उनके लिए कैंपेनिंग की। बहुत लोग है कि टिकट कट गया तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ही नहीं है। मेरा उद्देश्य जन सेवा है, धन सेवा नहीं है कि धन कमाना है तो हम बस बीमार पड़ जाए। काम करना है जनता के लिए, जनता का भरोसा है मुझ पर। अब जनता इस लायक मुझे समझी कि हम मंत्री बन सकते हैं, तो लोगों ने डिमांड किया। ये मेरा डिमांड नहीं था कि मुझे मंत्री बना। अब बनाए नहीं बने ये अल्लाह कमान का निर्णय है, लेकिन पार्टी का काम और देश का काम मंत्री पद से नहीं होता है, वो कोई भी कर सकता है। एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको ये उम्मीद थी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा महिला होने के नाते, या फिर आपको ये अपेक्षा थी कि वो जो 33% की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं उसको कम से कम इस महागठबंधन की सरकार में लागू किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी से मेरा आग्रह होगा कि आपको अपनी पार्टी पे आपको खुद ही नजर रखने की आवश्यकता है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। भक्तचरण दास जी पर भरोसा नहीं है? देखिए, हम सब वर्कर हैं, ऊपर से नीचे तो बस 3 आदमी हैं जो अलग। मतलब आप कह रहे हैं बड़े नेताओं की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर जो हो रहा है सो तो देख ही रहे हैं। तो चलिए, प्रतिमा दास जी थे, बहुत सधे अंदाज में सवालों के जवाब दिए हैं और बहुत कुछ कहा है, संकेतों में ही सही बहुत कुछ कहा है। और जाहिर तौर पर जो 33% की बात होती है, महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, लेकिन वो दिखता नहीं है। जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे की बात होती है, मंत्रिमंडल में जगह देने की बात होती है, नाराजगी कहें या फिर दुख कहें, वो जायज भी है, क्योंकि तकरीबन 31 मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, जो महागठबंधन में कैबिनेट का विस्तार हुआ है महागठबंधन सरकार का, और गिनती की महिलाएं हैं 3 या 4 जो हमारी जानकारी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।